को ना इतना बंद होता है, मैं इसको हल्का सा घुमाऊंगा, देखो नॉर्मल जैसा हम यूज़ करते हैं। देखो पहला दूसरा गियर बिल्कुल नॉर्मल है भाई। देखो मैं इसको ज़्यादा दूंगा, ये देखो देखो बाइक देखो कितनी स्पीड से भागती है। ऐसे भाई बाइक निकलती है एकदम से गोली की तरह, मतलब ये काम हमारा। तब इसके बाद देखो मैं कितना घुमाता हूँ, ये देखो हल्का सा बस। हम पहले गियर में भी तो मैंने यही किया ना, देखो इतना सा, देखो रेस पकड़ी हुई है। देखो बाइक ऑटोमेटिक, ज़्यादा घुमाऊंगा मेरी बाइक देखो स्पीड पकड़ने लग जाएगी। यही चीज़ है भाई इसका। हेलो भाई, मैं हूं अजय और भाई आज हम बात करेंगे रेस को लेकर के कि भाई रेस का मेन यूज़ क्या होता है हमारी बाइक में। क्या गियर के हिसाब से रेस को भी कम ज़्यादा देना चाहिए, या फिर लो गियर में कम रेस देनी चाहिए, या फिर हाई गियर में ज़्यादा रेस देनी चाहिए, या फिर गियर के हिसाब से रेस भी देनी चाहिए। इन सब सवालों का जवाब भाई आज आपको वीडियो में मिल जाएगा। और भाई आज हम प्रैक्टिकली एक बार देखेंगे कि रेस को हमें किस हिसाब से देना चाहिए, लो गियर में कितनी रखनी चाहिए, हाई गियर में कितनी रखनी चाहिए। इन सब चीज़ों के ऊपर भाई आज हम काम करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो भाई जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमको हमारी रेस का मेन यूज़ क्या है ये जानना है। क्या कम गियर में कम रेस देनी चाहिए, या फिर ज़्यादा गियर में ज़्यादा रेस देनी चाहिए, है ना भाई। मैं इस चीज़ को आपको ना एक बार क्लियर कर देता हूँ भाई। सबसे पहले तो हम क्लियर करेंगे कि हमको रेस ज़्यादा कहाँ पे देनी चाहिए, फिर गियर कम हो या फिर ज़्यादा हो। जहाँ पे मान लो भाई अगर आप नॉर्मल सी रोड है, यहाँ पे तो आप नॉर्मल रेस का यूज़ करोगे, बट जहाँ पर आपको लगे आपकी बाइक के ऊपर लोड ज़्यादा है, भार ज़्यादा है, तब आपको आपकी रेस का यूज़ करना है। ज़्यादा रेस का तो यूज़ करना ही है, बट ज़्यादा रेस का यूज़ तभी करना है जब आपको लगे आपकी बाइक के ऊपर भार ज़्यादा है, उसको आगे जाने में ना थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी, तब आपको इसका यूज़ करना है। दूसरी चीज़, ज़्यादा रेस का यूज़ तब करना है जब कभी आपकी बाइक किसी जगह में फंस जाए या फिर चढ़ ना पाए। इन केस मान लो कि कई बार ना बारिश हो जाती है हमारे इलाकों में, तो ना कई बार मिट्टी वाली जगह पे ना बाइक फंस जाती है। उस केस में हमको क्या करना होता है, हमको ज़्यादा रेस देनी पड़ती है ना। गियर छोटा ही होता है पर रेस हमको ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि हमारी बाइक इजीली निकल सके, और ये हमारी बाइक की स्पीड को तय करती है। मैंने आपको पहले भी बताया, जब हम इसको ज़्यादा देंगे तो हमारी बाइक में ओब्वियसली भाई पावर ज़्यादा आएगी, तो वो आगे को ज़्यादा धकेलेगी खुद को, तो उसके बाद हमारी बाइक इजीली निकल जाती है। तीसरी चीज़ भाई, किसी चीज़ के ऊपर चढ़ाना हो, मान लो यहाँ से ये डिवाइडर है भाई, इसके ऊपर मेरे को चढ़ाना है, तो अब मैं नॉर्मल यूज़ जैसे अपनी बाइक को आगे लेके जाने के लिए करता हूँ ना, ऐसे वाला इतना एक्सीलरेटर देके तो मैं डिवाइडर से नहीं निकाल सकता ना बाइक को, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा रेस देनी पड़ेगी, है ना। तो भाई ये तो हो गए आपके 3 कारण जहाँ पे हमको छोटे गियर में एक्स्ट्रा रेस देनी पड़ती है, ठीक है। अब बात करते हैं, क्या कम गियर में कम रेस देनी पड़ती है, या फिर ज़्यादा गियर में ज़्यादा रेस देनी पड़ती है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये सिर्फ ना एक बोलने की बात है। रेस का ना एक लेवल होता है ना, वो सेम होता है और बराबर होता है, फिर वो गियर छोटा हो या फिर बड़ा हो, वो डिपेंड। हाँ, अगर आप चौथे गियर से बाइक को स्टार्ट करके ऊपर लेके जाने की कोशिश करोगे भाई, तब तो देना पड़ेगा, बट लॉजिकली जो मेथड है मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ कि पहला गियर है या फिर दूसरा गियर है, जितने आपने जहाँ से बंद होती है ना वहाँ से इतना देना है ना। अगर आपका 4th गियर भी है ना भाई, आपको इसको छोड़ने के बाद इतना ही देना है बस। ये भाई हमारा मेनली काम में आती है जब हमको स्पीड चाहिए होती है, ठीक है। इसका काम हमको स्पीड देना है, हमारी बाइक को स्पीड में लेके जाना है, पावर पुश करना है। मान लो अगर मैं पहले या फिर दूसरे गियर में इसको इतना घुमाता हूँ और ऐसे नॉर्मल सी स्पीड में लेके जाता हूँ, तो मेरी बाइक 20-30 पे रहेगी, बट पहले दूसरे गियर में अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा घुमा के बाइक को उठाने की कोशिश करता हूँ ना, तो मेरी बाइक जो नॉर्मल स्पीड है ना उससे डबल स्पीड से आगे जाने की पूरी कोशिश करेगी भाई, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। वैसे ही सेम भाई चौथे गियर में अगर हम नॉर्मल सा इसको घुमाएंगे ना, तो हमारी बाइक वही नॉर्मल स्पीड से जाएगी 50-60, बट वहीं अगर हम इसको ज़्यादा घुमाएंगे या तेज़ घुमाएंगे तो हमारी बाइक की स्पीड भी तेज़ हो जाएगी, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया कि इसका यूज़ क्या होता है। इसका यूज़ भाई खाली हमारी बाइक में नॉर्मल रोडों पे
स्पीड को बढ़ाना और घटाने का है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप अगर पहले दूसरे गियर में हो तो अगर जिस हिसाब से आपको स्पीड चाहिए उस हिसाब से आपका ये काम करेगा। अगर आपको 20-30 की स्पीड में नॉर्मल स्पीड से जैसे हम लोग जाते हैं उसी स्पीड से चाहिए तो भाई आप इसको नॉर्मल स्पीड से घुमाओ। अगर आपको एकदम से उठा के लेके जानी है तो आप इसको एकदम से उठाओ। चौथे गियर में हो, डाउट है कि इसको कितना घुमाना है, तो नॉर्मल सा भाई जैसे आप पहले दूसरे गियर में उठा रहे हो उसको हल्का सा ऐसे ही घुमाना है। देखो हल्का सा ऐसे ही। एकदम से चाहिए कि पावर के साथ बाइक आगे जाए तो इसको घुमा दो भाई। जितना आप घुमाओगे आपकी बाइक की सुई घूमती जाएगी आगे को, ठीक है। तो ये फैक्ट है भाई। इसका ऐसा भाई कोई मेथड नहीं है कि छोटे गियर में कम यूज़ होएगी, ज़्यादा गियर में ज़्यादा यूज़ होएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बार आपको दोनों चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। एक बार भाई पूरा रो दिखाएंगे हम जिसमें हम इसको हल्का सा यूज़ करेंगे, मीडियम। देखो भाई ठीक है, मैंने स्टार्ट की, क्लच दबा के देखो गियर डाला भाई पहले। अब इसको ना इतना बंद होता है, मैं इसको हल्का सा घुमाऊंगा। देखो नॉर्मल जैसा हम यूज़ करते हैं, देखो पहला दूसरा गियर बिल्कुल नॉर्मल है भाई। देखो आपके सामने ही दिखाया मैंने। तीसरा गियर, अब ये चौथा गियर। देखो अब मेरी बाइक भाई चौथे गियर में है, ठीक है। आप लोगों को अगर डाउट है तो दिखा देता हूँ। देखो भाई मैंने सारा पीछे कर दिया, मेरी मतलब चौथे गियर में बाइक है। अब देखो मेरे को मेरी बाइक को आगे लेके जाना है। देखो मैं रेस को पूरा छोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद देखो मैं कितना घुमाता हूँ, ये देखो हल्का सा बस। हम पहले गियर में भी तो मैंने यही किया ना, देखो इतना सा। देखो रेस पकड़ी हुई है, देखो बाइक ऑटोमेटिक ही चलने पे लगी हुई है और स्पीड भी अच्छी खासी है 40-50 की। देखो मैं आपको यही चीज़ समझा रहा था भाई कि ये गियर के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, ये आपको कैसे चाहिए उसके ऊपर डिपेंड है। देखो मैंने बिल्कुल नॉर्मल सी रेस छोड़ूंगा तो देखो भाई इतनी से छोड़ना होता है, इतने से उठाना होता है। देखो कितना फ़र्क है बस। देखो भाई इतना घुमाना है, देखो भाई मेरी बाइक चल रही है। वहीं अगर मैं इसको एक्स्ट्रा घुमाऊंगा तो एक्स्ट्रा घुमाना किसको बोलते हैं, ये देखो अब मेरी बाइक देखो आगे को धक्का देने लगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमको जब इसको ज़्यादा घुमा के पुश करते हैं तो उसमें क्या फ़र्क होता है, ठीक है। ये हमने नॉर्मल सी बाइक रोकी अपनी, ठीक है। अब हम इसको एकदम से बाइक को उठाने की कोशिश करेंगे, मतलब एक्स्ट्रा रेस छोटे गियर में, ठीक है। जो आपको डाउट था भाई, देखो पहला गियर पाया भाई, देखो भाई ज़्यादा रेस दे। देखो ऐसे भाई बाइक निकलती है एकदम से गोली की तरह। मतलब ये काम हमारा तब आता है जब हमको एकदम से बाइक को कहीं लॉन्च करना होता है या स्पीड में लेके जाना होता है ना, तब हमको एक्स्ट्रा रेस देनी होती है। अदरवाइज इसका कोई ऐसा मेथड नहीं है भाई कि छोटे गियर में कम देनी है, ज़्यादा गियर में ज़्यादा देनी है। अब देखो भाई मैंने भले स्पीड में लॉन्च किया, चौथे गियर में मेरी बाइक है, इसके बाद मैंने छोड़ दिया। अब मैं इसको हल्का सा घुमाऊंगा ना, देखो यहाँ से हल्का सा घुमाया, अभी भी मेरी बाइक देखो नॉर्मल स्पीड से चल रही है। आपके सामने है भाई, देखो सारा बिल्कुल ही नॉर्मल स्पीड से अभी भी मेरी बाइक चल रही है। वहीं भाई अगर मैं इसको ज़्यादा घुमाऊंगा, मेरी बाइक देखो स्पीड पकड़ने लग जाएगी। यही चीज़ है भाई, इसका गियर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है भाई कि लो गियर में कम डालना है और हाई गियर में ज़्यादा हमको डालना है। तो भाई जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, हमने दोनों सिचुएशन में देखा। एक बार भाई मैंने इसका नॉर्मल यूज़ किया, तब मैंने अपनी बाइक को उठाया, बिल्कुल प्यार से उठी। सेम दूसरे ही सिचुएशन मैंने आपको दिखाई जहाँ पे मैंने इसका ज़्यादा यूज़ किया, मेरी बाइक एकदम से उठी। आपको भाई सच बताना फ़र्क क्या दिखा? सिर्फ स्पीड का दिखा ना, कि हमने अपनी बाइक को जब स्पीड में लॉन्च करना है या फिर बड़े गियर में भी स्पीड में लेके जाना है तब हम इसका यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा इसको घुमा रहे हैं, अदरवाइज़ हम इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। एक बार भाई मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। अभी हम इसका नॉर्मल सा यूज़ करेंगे भाई। देखो गियर डाला, ये देखो बिल्कुल हल्का सा। देखो भाई पहला गियर, ये देखो कितना सा घुमा रहा हूँ भाई मैं। देखो दूसरा गियर, ये तीसरा गियर, यहाँ पे बंद होता है भाई, इतना घुमा रहा हूँ। देखो मैं आधे से भी आधा क्लच है भाई, ये 25% घुमा रखा मैंने, फिर भी देखो मेरी बाइक चल रही है। ये चौथा गियर, बहुत ही इजी तरीके से देखो भाई बाइक चल रही है। अब वहीं मेरे को इसको अग्रेशन के साथ घुमाना है। अब जैसे भाई मेरी अभी चौथे गियर में बाइक है, अब जैसे भाई लोगों को क्वेश्चन था कि भाई चौथे गियर में ज़्यादा देनी चाहिए, नहीं भाई देखो चौथे गियर में बाइक है, ये छोड़ रखा है, उसका देखो इतना भी घुमा रहा हूँ ना तो मेरी बाइक नॉर्मल चल रही है। ये हमको तब ज़्यादा देनी है जब हमको हमारी बाइक के लिए ज़्यादा स्पीड चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। रेस का यूज़ हम तब ज़्यादा करेंगे जब हमको हमारी बाइक के लिए ज़्यादा स्पीड चाहिए होगी। फिर वो गियर छोटा हो या फिर बड़ा हो, मैटर नहीं करता। देखो अब एक बार मैं स्पीड वाला लॉन्च करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जब मैं इसको ज़्यादा दूंगा,
ये देखो देखो बाइक देखो कितनी स्पीड से भागती है। अब देखो भाई मैं हाई गियर में हूँ, उसके बावजूद भाई अगर मैं इसको हल्का सा घुमाऊंगा ना फिर भी मेरी बाइक नॉर्मल स्पीड में चलेगी। देखो चौथे गियर में हल्का सा घुमाए, ये देखो बिल्कुल बंद यहाँ पे होता है भाई, ये हल्का सा घुमाए, ये देखो। ये चीज़ भाई मैं आपको समझा रहा था, बता रहा था कि इसका मेनली यूज़ क्या है, ठीक है भाई। तो भाई इसका मेनली यूज़ जो मैंने आपको बताया सिर्फ स्पीड को कम या फिर ज़्यादा करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ किसी और केस में इसको हम ज़्यादा दे सकते हैं, वो है भाई जहाँ पे हमको चढ़ाई पे चढ़ना होता है या फिर हमारी बाइक में लोड ज़्यादा होता है, वहाँ पे हम इसको ज़्यादा देंगे, जिसके कारण हमारी बाइक में पावर ज़्यादा आएगी, वो इजीली निकल जाएगी। फिर कहीं पे हमारी बाइक फंस गई तो वहाँ पे हम इसको ज़्यादा देंगे, जिसके बाद हमारी बाइक इजीली निकल सकती है। तो भाई इसका काम टोटली बाइक को पावर देने का है, ठीक है। फिर वो गियर छोटा हो या बड़ा हो ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता भाई। तो इस चीज़ का बिल्कुल भी डाउट मत रखना कि कम गियर में या फिर ज़्यादा गियर में हमको कितनी रेस देनी चाहिए। आपकी जो स्पीड है उसके हिसाब से आप रेस को दो, जो नॉर्मल आप उठाते हो वैसे ही करना है, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में भाई बस इतना ही। उम्मीद है भाई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना, और कोई भी डाउट हो कमेंट करके भाई ज़रूर पूछ लेना। मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर भाई।